ओम जय मां सरस्वती जी। आप सबको शुभ प्रातः। आज 18 फरवरी सन 2023 है, वार शनिवार है। भगवान शनि का दिन, भगवान बजरंगबली का दिन। सारे जगत में भगवान शनि और भगवान बजरंगबली की पूजा हो रही है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज बल्कि भगवान शिव की भक्ति ने बजरंगबली बाबा और शनि बाबा को बुला दिया है। आज तो सब भगवान शिव को याद कर रहे हैं, माता पार्वती को याद कर रहे हैं। भगवान शिव शनि बाबा के गुरु हैं और बजरंगबली बाबा जो है साक्षात रूप अवतार है। तो कितना शुभ दिन है। आप सबको महामंगल में महापुरदाता महाशिवरात्रि महापर्व मुबारक हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कितना सुंदर है हमारा भारतवर्ष जिसमें अनेकों त्योहार आते हैं। कितने हैं हमारे भगवान भगवती जिनकी हम पूजा भक्ति करते हैं। आप अपने तरीके से, आप अपने सच्चे आराध्य बनाकर, लेकिन ये सभी सच्चे आराध्य सब एक ही शक्ति के रूप है। और वह शक्ति सदाचार, परोपकार, नैतिकता, पवित्रता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, रिश्ते नातों के यात्रा प्रेम से खुश होती है। जन्मभूमि मां का मान बढ़ाने से खुश होती है। शांति, संयम, संतोष में रहने से खुश होती है। नारी आदर से खुश होती है, गो आदर से खुश होती है, प्राणी मात्र के आदर से खुश होती है, अहिंसा से खुश होती है। तो ऐसी सर्वोच्च महाशक्ति को, जो पाखंड से रहित है, पाखंड से खुश ही नहीं होती, बिल्कुल मानव के शुभ कर्मों से खुश होती है। यही सच्ची पूजा भक्ति है। भंडारा है, कावड़ जाना है। आप इसी में रहिए, अपने घर पर ही रहिए, पंथों में बच जाइए। अपने घर पर रहकर प्रभु को, अपने सच्चे आराध्य को रिझाइए। आपके सच्चे आराध्य बजरंगबली है, या शनि बाबा है, या माँ पार्वती है, या माँ सरस्वती है, या भगवान शिव है, प्रभु श्री राम जी है, गौ माता है, श्याम जी हैं। आपने तो अनेक हिंदू धर्म, अनेक देव देवता है, लेकिन ये सभी एक ही है, एक ही सर्वोच्च महाशक्ति के रूप है। सभी ने सभी का आदर करना चाहिए। कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक ही शक्ति के रूप है। सब ने अपने इष्ट देव को परब्रह्म सर्वोच्च शक्ति मानना चाहिए, क्योंकि वे है ही, क्योंकि एक ही शक्ति सब कुछ बनी हुई है। तो सबको आप प्रातःकाल की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमें शुभ प्रातः देखने को मिला भगवान के शिव कृपा से। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन, प्रातःकाल की महिमा क्या होती है, उसमें हमने कैसे प्रातःकाल करनी चाहिए, उसका महिमा क्या है, तो उसके बारे में विचार करेगा भजन है। तो सुनिए। यह भी आरती ग्रंथ में लिखा गया है। यह आरती ग्रंथ 400 पेज का है और इसमें माँ सरस्वती ने गूढ़ ज्ञान भर रखा है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के अनुसार ही है, शिव पुराण के अनुसार है, श्रीमद् भागवत के अनुसार है, और रागनी तर्जों में है। कोई भी इसे याद करके रागनी तर्जों में गा सकता है, क्योंकि हमारी हरियाणा की लोक संस्कृति सभी संस्कृतियों में अव्वल है, क्योंकि इसमें एड़ी से चोटी तक सारा लगाकर गाया जाता है। बहुत ही प्रमाणित गाता है।
मन से भगवान के भजन गाए जाते हैं। लेकिन सत्य गाना चाहिए। आज भगवान शिव का महापर्व है, महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इस महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी ने जैसे भगवान शिव और माता पार्वती गृहस्थ धर्म में रहे, सदाचार में रहे, तो हमने भी इसी तरह रहना चाहिए। तो भगवान शिव को बहुत से मेरे भाई गायन विद्यावर्ग भांग सुल्फे का नशेड़ी बना रहे हैं, जो कि है ही नहीं। क्योंकि किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद में, गीता रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण कूर्म पुराण आदि किसी में भी नहीं लिखा गया है। और शिव पुराण तो खुद भगवान शिव ने लिखा है, जिसे संक्षिप्त किया है वेद व्यास महर्षि जी ने, जो ब्रह्म ऋषि थे, भगवान के तुल्य थे। वेद व्यास जी लिखते रहे और वेद व्यास जी मंत्र बोलते रहे, संक्षिप्त करते रहे, 18 पुराण बना दिए। लेकिन लिखा था भगवान शिव ने ही, तो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है भांग सुल्फा पीने का। जब विवाह होता है तो सभी बराती भगवान विष्णु, अन्य देवी देवता थे, गंधर्व किन्नर थे, बिल्कुल सब एनसाइडी थे। बहुत ही शुद्ध पवित्र मन से भगवान शिव की बारात में थे और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रमाणित ले रहे थे। तो आज मेरे गायन विद्यावर्गों ने, सूर्य कवि, सांगी, भजन सम्राटों ने, व्यासों ने खाम खा झूठ बोल बोलकर शिव द्रोचरम शिवा पर बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गायन विद्या का अनादर है, गायन विद्या की शपथ का अनादर है, अपने हिंदुत्व का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, सर्वोच्च महाशक्ति सदाशिव भगवान का अपमान है, माता पार्वती का अपमान है। तो किसी ने भी भगवान शिव का द्रोह नहीं करना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पाप है तो शिव द्रोह है। जब भगवान का इनादर कर दिया तो हमारे पास रह गया क्या? तो आप भजन कीर्तन करवाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें शिव द्रोह न होने दें। जो आज कलाकार आ रहे हैं वो कहें भाई बहुत अच्छे अच्छे भजन गाने हैं, भगवान शिव को नशेड़ी नहीं बनाना है। हमारी आत्मा भी भगवान उसी को मानती है जो कति परम पवित्र हो, जिसमें कोई अवगुण अशुभ कर्म हो ही नहीं और जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए सब कल्याणी हो, सदाचार से परिपूर्ण हो, सर्वशक्तिमान हो, उसे हम भगवान कहते हैं। तो फिर हम क्यों भगवान को भांग सुल्फा नशेड़ी बनाए? भगवान शिव तो इतने परम पवित्र है कि उनसे गंगा मैया भी, जो परम पावनी हुए भी पवित्र होती है, तब वो धनी बनती है। तो हमने अपने भगवान शिव को, अपनी माता पार्वती को भांग घोटने वाली नहीं बनाना चाहिए, भगवान शिव को भांग सुल्फे का नशेड़ी नहीं बनाना चाहिए। यह शिव द्रोह है, महापाप है, सभी ने उसको रोकना है। आज हम हिंदू धर्म के लोग ही अपने हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के, अपने देव देवताओं के दुश्मन बने हुए हैं। अपने धर्म पाखंड, कुरीति, झूठ, छल कपट, नशेड़ीपंथा, नास्तिकता फैला रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। तो मेरा गायन विद्यावर्गों से अनुरोध है कि सत्य सबसे बड़ा है, सत्य का आदर करिए। सत्य से बड़ा न कोई सूर्य कवि है, न कोई सांगी है, न लोक गायक है, न भजन सम्राट है, न कोई अवतार है। सत्य साक्षात ओंकार महाशक्ति का ही नाम है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, इसलिए भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। इनको सदाशिव भी कहा जाता है। ये आशुतोष है, दयालु है। भगवान शिव तो जगत के कष्ट दूर किए और अपने भक्तों के अहंकार तोड़े। कामदेव का अहंकार तोड़ा, गंगा भैया का अहंकार तोड़ा, अर्जुन का अहंकार तोड़ा, पता नहीं किस किस के अहंकार तोड़े भगवान शिव ने और उनको अपना सच्चा भगत बनाया। तो भगवान शिव को हमने भांग सुल्फे का नशेड़ी
नहीं बनाना है, अपने हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना है, गायन विद्या का अपमान नहीं करना है। हमने सत्य भजन ही गाने हैं शिव पुराण के अनुसार, अपने वेदों पुराणों के अनुसार अपनी आत्मा शुद्ध आत्मा की मान करें। किसी की भेंट चाल में नहीं रहना है, मन घड़त रागों में नहीं रहना है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है। इसी में आपका भला है, हम सारे समाज का भला है, पूरे जगत का भला है। आप सुनिए प्रातः काल का भजन। प्रातः काल की सच्ची महिमा गाऊं, आप सबने शुभ प्रातः कह के, माता पिता गुरु के शीश नवाऊं, अपनी जन्मभूमि मुरलाना ने सच्चा प्रणाम करके। प्रातः काल 4 बजे उठ के जन्मभूमि और माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हाथ पैर मुंह धोकर भगवान कृष्ण जी की त्रिया गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर खुली जगह में जाकर प्रकृति की मनोहर छटा का सच्चा आनंद लेना चाहिए। प्रातः काल की सैर सच्ची सभी बीमारियां तो बचावे। प्रातः काल की सैर कति सब ने करनी चाहिए। फिर घर आ नहा धोकर श्रद्धा भाव धूप दीप प्रसाद दान करो, अपने आराध्य की आरती कर करके।